ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज बात करेंगे हम बुध ग्रह की। 4 जनवरी को बुध वृश्चिक राशि से धनु राशि में जा रहे हैं, जहाँ ऑलरेडी सूर्य हैं। बुध आदित्य योग बनेगा, सूर्य बुध टुगेदर, और ये 24 जनवरी तक रहेंगे। जो मेन बुध आदित्य योग होता है वो उसी कंडीशन में होता है जब तक कि बुध अस्त नहीं हो। सूर्य की एक विशेषता है कि सूर्य के 10 डिग्रीज के अंदर नज़दीक कोई आ जाए तो वो अस्त हो जाता है, मतलब उसकी पावर सारी कमज़ोर हो जाती है। बुध आदित्य योग इट्स टेकन एज अ वेरी ऑस्पिशियस योग, वेरी पावरफुल योग। आदमी इसमें बुद्धि, विद्या, पढ़ाई, पोस्ट, बिजनेसमैन सब कुछ इससे प्राप्त करते हैं। नॉर्मल कोर्स में क्योंकि सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन का मालिक है और बुध ब्रेन का मालिक है, इसलिए नॉर्मल कोर्स में जो ये जॉब वाले लोग होते हैं दे हैव दिस बुध आदित्य योग, बिग ऑफिशियल्स। बाकी बिजनेसमैन के भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बुध को मना लेते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। बुध ग्रह, बुध देवता को नमस्कार, नमन। बुध के उपायों में अगर सर्वश्रेष्ठ उपाय है तो वो है भगवान गणेश की पूजा कीजिए। उनका अभिषेक गणपति अथर्व सीड्स के साथ। फिर उसके बाद में जल, दूध, जल पंचामृत जल द्वारा अभिषेक कीजिए गणपति अथर्व सीड्स के साथ। यूट्यूब से बजा लीजिए, नहीं पढ़ सकते तो। उसके बाद में उनको होके और उनको श्रृंगार करना है काय का ऑरेंज कलर की सिंदूर, उसको घी में मिक्स करके और पूरा लेप होना चाहिए। भगवान गणेश, हनुमान जी और दुर्गा जी का पूरा लेप का विधान है। आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, फिर आप तिलक ही कर सकते हैं। दुर्वा चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, सफ़ेद मंदार के पुष्प चढ़ाइए, जो सब पॉसिबल है। और गुड़ का भोग चढ़ाइए, मोदक का भोग चढ़ाइए, या फिर जो एक मैं हमेशा बोलता हूँ, नॉर्मल कोर्स में क्या क्या होने चाहिए प्रसाद के लिए, सबके लिए बता रहा हूँ। 1 इलायची, 2 लौंग, गुड़ और मिश्री। अगर हनुमान जी का मामला है तो उसमें बतासा भी ऐड कर दीजिए। अदरवाइज ये एक यूनिफॉर्म प्रसाद का सिस्टम है। बाकी आप नैवेद्य कोई भी तरह का चढ़ाएं। तो ये भगवान गणेश की पूजा। तो भगवान गणेश ही इनके बुध के अधिष्ठाता है। अब बुध काय के लिए है? बुध है, शुरुआत करते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ। वाणी की बात करें, त्वचा या स्किन की बात करें, फर्टिलिटी की बात करें, हॉर्मोन्स की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, बिजनेस स्किल की बात करें, कंसीवमेंट की बात करें, फिजिकल प्लेजर, पति पत्नी के बीच में जो फिजिकल प्लेजर है उसकी बात करें, तो ये सब जगह बुध आते हैं। बुध ब्रेन की बात करें, जो भी ब्रेन से संबंधित, जैसे मैं एक बात बता दूं, पैरालिसिस हो गया स्ट्रोक होके, तो उसमें बुध ही एलिमेंट होगा। नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स का जो सिस्टम है बॉडी के अंदर, दैट इज टोटली अंडर द बुध, मरकरी गवर्न्स दिस एवरीथिंग। तो ब्रेन में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे ब्रेन ट्यूमर की बात करें, चाहे ब्रेन से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन की बात करें तो भी उसमें बुध आएंगे। माना कि चंद्रमा भी आएंगे, बट मेन उसमें जो डिप्रेशन लेवल तक ले जाना, जहाँ की फिजिकल ब्रेन इन्वॉल्व होता है, वहाँ भावना और मन नहीं है, वहाँ पर फिजिकल ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ ये बुध आते हैं। और मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय। इन दोनों में अपलोडेड है, बुध के कई वीडियोस अपलोडेड हैं। बुध आपके कैसा है जाने संकेतों से, वो भी वीडियो अपलोडेड है। बुध जब जब भी ग्रह अपनी राशि परिवर्तन किए, वो भी अपलोडेड है। बुध के क्या उपाय करें, वो है बुध और रोग
उस वीडियो में ये मैंने डिटेल में बताया है कि बुध के क्या उपाय करें। बेस्ट तो मैंने बता दिया आपको, गणेश जी वाला पूजन। सेकंड बेस्ट है जो बुध के अभी मैं बोला, जैसे प्रियंगु कलिकाचामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्य हम। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बुध है युवराज, बड़े सॉफ्टी सुंदरता वाली बात करूँ तो वो ऐसे हैं बुध। मेष राशि के ये आएंगे 9th हाउस में, भाग्य भवन में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग। या मैं एक और बात बता देता हूँ, बुध आदित्य योग सिर्फ 19 जनवरी तक फॉर्म्ड रहेगा, क्योंकि 19 जनवरी को ये बुध अस्त हो जाएंगे, तो इसलिए। और बुध का मेन ये होता है केंद्र स्थान, जो 1st हाउस, 4th हाउस, 7th और 10th हाउस होते हैं, जन्म कुंडली जो 12 हाउसेज की होती है उसमें, या जो ट्रायंगल 1st, 5th एंड 9th हाउस में अगर बुध होते हैं, तो वहाँ पर अगर सूर्य भी होते हैं साथ में, बुध आदित्य होते हैं, तो वो एक्चुअल बुध आदित्य योग कहलाता है, वो एक्चुअल में बुध आदित्य योग। तो मेष राशि के ये भाग्य भवन में, भाग्य से ही सब कुछ हो जाएगा। आपका अगर कोई बिजनेस चलना है, प्रमोशन होना है, पोस्टिंग होनी है, आपके पिताजी का कुछ अच्छा होना है, तो ये बुध और सूर्य की ये युति जो चलेगी, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट। आपका मान सम्मान, आपकी बुद्धि विद्या का जो एक रेटिंग है वो बदल जाएगा इस पीरियड में, बहुत अच्छा माना जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम विल ऑल्सो इम्प्रूव। भाग्य से ही, भाग्य मदद करेगा इसमें। उसके बाद में आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि की ये 8th हाउस में है, तो सबसे पहले तो उनको सारे उपाय करने हैं बुध के, सारे उपाय। मैंने सूर्य वाला वीडियो भी अपलोड कर रखा है, उसमें भी मैंने कहा है कि सूर्य के सारे, तो उनको तो करना ही है। अब इसमें ये बता दूं किस किस लिए, सब चीज़ के लिए। सबसे पहले हेल्थ की बात कर ले, जितने मैंने हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम कही है वो सब इन्वॉल्व हो सकती है, इंक्लूडिंग द ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सारा ये इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब हार्मोन्स की और ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपको स्किन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कम्युनिकेशन की भी हो सकती है, आप बोलते बोलते ब्लैंक हो जाएं, ये भी हो सकता है। तो ये वृषभ राशि वालों के ये ऐसा पीरियड है जिसमें उनका बिजनेस भी नीचे आ सकता है, क्योंकि बुध उनके उस बात के भी कारक हैं। तो उनको सारे उपाय करने हैं टू गेट मिनिमम डैमेजेस बिकॉज ऑफ दिस मरकरी। सबसे कम आपको ये परेशान होना पड़े, ये बुध आपको कम परेशान करें, इसलिए आपको उपाय करने ही हैं। उसके बाद में आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि की ये केंद्र स्थान में आएंगे, 7th हाउस में आएंगे बुध और सूर्य। आपके बिजनेस की बात करूं, आपकी जॉब की बात करूं, आपके नेम फेम की बात करूं, एवरीवेयर यू विल गेट द बेनिफिट। यहाँ 2 ही चीज़ों के लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे हिसाब से तो करना भी चाहिए। क्या? ए, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप, बिकॉज दिस 7th हाउस Mercury as well as Sun both are not taken as good as far as your relationship is concerned. बिजनेस की बात करिए, जॉब की बात करिए, वंडरफुल बुध आदित्य योग, आपको बहुत कुछ प्रॉफिट्स मिल सकते हैं अभी, अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, ये मारक स्थान है। इन केस इफ़ यू आर फेसिंग चैलेंजेज इन योर हेल्थ ऑल्सो, तो उस केस में आपको मिथुन राशि वालों को भी उपाय करने की ज़रूरत है इन 2 कंडीशन में। और फिर सारे उपाय कीजिएगा A to Z, जो मैंने वहाँ बुध और रोग में बोले हैं। श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान में ये वीडियो अपलोडेड है। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो 9978627397 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ रिकॉर्डेड मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेजिए, आई विल सर्टेनली आंसर। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि के ये आएंगे 6th हाउस में। 6th हाउस में बुध मेंटल लोड देता है, बीमारी वाला पोर्शन रखता है,
और सामने 12th हाउस है, तो वो एक नपुंसकता वाला भी, मतलब पार्टनर के साथ भी कुछ कमज़ोरियाँ आ सकती है, और साथ में ये आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी खड़ा हो सकता है। इसके लिए कर्क वालों को भी उपाय करने चाहिए। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि की ये 5th हाउस में आएंगे। 5वीं राशि होती है, 5th राशि होती है सिंह, और उसी के 5th हाउस में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट, परफॉर्मेंस, चैलेंजेस जो भी आपके अभी तक थे वो सब ठीक हो जाएंगे। आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा। आपके रेटिंग बढ़ेगी। अभी आगे मार्च आ रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट की रेटिंग का होता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की बातें होती है। डेफिनेटली आपका ये इम्प्रूव होगा। योर अचीवमेंट्स विल बी मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। आप बहुत एक्सेलेंटली वर्क कर पाएंगे इस पीरियड में। अगर आप जॉब में हैं, स्टूडेंट है, आपका निश्चित रूप से अच्छी रेटिंग आएगी। ये फेवरेबल पीरियड है। उनको कोई उपाय नहीं करना है। उनको उपाय करने की ज़रूरत पड़ सकती है एक ही कंडीशन में, ये संतान का भी घर है, जहाँ बुध का कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल नहीं है। तो इसलिए उनको उस कंडीशन में कि अगर आपकी संतान कहीं कमज़ोर हो रही है, बीमार हो रही है, स्कोर नहीं कर पा रही है, तो फिर बुध के उपाय कीजिए, अदरवाइज कुछ उपाय करने। उसके बाद कन्या राशि। कन्या राशि की आएंगे 4th हाउस में। 4th हाउस, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, माँ का घर। बुध कुछ हद तक ठीक है, आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी। सामने 10th हाउस भी है, तो 10th हाउस में ये बुध और सूर्य दोनों की दृष्टि भी रहेगी, तो आपकी जॉब, बिजनेस, कैरियर उसमें अच्छा ही रहेगा ये कन्या राशि का। और साथ में आपके यहाँ पर आप अर्निंग बढ़ सकती है आपकी। किस बात पे अर्निंग बढ़ सकती है? ये बुध अभी धनु राशि में है, तो ये धनु राशि जो होती है ना, अग्नि तत्व की राशि है, तो आपके डैशिंग एफर्ट से आप बहुत अच्छा सा अर्निंग भी बढ़ सकती है। अर्निंग भी बढ़ सकती है। आपको यहाँ पर आपके पेरेंट्स की अगर तबीयत खराब हो, बोथ फादर या मदर दोनों में से किसी की भी, तो यहाँ बुध के उपाय करने, अदरवाइज आपको भी कोई उपाय नहीं करना। उसके बाद में आइए साहब तुला राशि। तुला राशि की आएंगे 3rd हाउस में। 3rd हाउस, हाउस ऑफ ऑनर, स्टेटस, नेम, फेम। वहाँ पर बुध कमज़ोर माने जाते हैं। वहाँ पर बुध कमज़ोर माने जाते हैं। सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो सूर्य थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करेंगे बुध को, बट फिर भी मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपके मेंटल लोड की देखें अपन, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ जाए, आपका दिमाग में वेवरिंगनेस आ जाए, बोलने में थोड़ा कुछ कमज़ोरी आ जाए, तो फिर आपको बुध के उपाय करने हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स की बात हो, वेस्टलेस हो जाए, वो उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया आपको, तो फिर वो बुध के उपाय करने हैं आपको, अदरवाइज नहीं करते हैं। ये तुला राशि। वृश्चिक राशि की आएंगे 2nd हाउस में। हाउस ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, वाणी, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों के लिए आपके ये दोनों जो कम्युनिकेशन का जो हम हियरिंग वाला सिस्टम है, वो सब वहीं से कंट्रोल होता है। उसी में बुध है, और बुध ही कंट्रोलर हैं इसके। बुध ही कंट्रोलर है। ऑडिटरी नर्व होती है जिसके द्वारा हम फिर वो सुनाई देता है, हमें श्रवण शक्ति बढ़ती है, वो सारा बुध के थ्रू है। तो वो निश्चित रूप से इनके लिए फ़ायदा है। ये अच्छी पोजीशन है बुध और सूर्य की। आप अपना बिजनेस बढ़ा लेंगे, आप अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों को, आप अपने प्रेजेंटेशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर एक ही चीज़ है, ये मारक स्थान भी है। आप अपनी हेल्थ को संभालिएगा, आप अपनी हेल्थ को संभालिएगा। ये 8th हाउस जो है उसको भी देखते हैं, सामने 8th हाउस है, इसलिए हेल्थ को संभालिए। और थोड़ा सा अगर आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में कुछ कमजोरी हो, विशेष हेल्थ में हो, और नहीं तो ये इधर भी हो, तो आपको बुध के उपाय करने हैं, अदरवाइज नहीं करने की जरूरत।
आपको मैक्सिमम गणेश जी की पूजा वाला ही पड़ेगा। जो सेकंड बेस्ट जाप और पूजा है उसका जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से वृश्चिक वालों के लिए भी ये फेवरेबल पोजीशन है, बुध की भी और सूर्य की भी। बुध की तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी पोजीशन। उसके बाद धनु राशि। धनु राशि पे तो ये आए हैं। धनु राशि पे आए तो एक तो याद रखिए, अपनी वाणी को संभालिएगा। डोंट बी इगोइस्टिक, डोंट बी रफ, क्योंकि सूर्य साथ में है और ये अग्नि तत्व की राशि है धनु, इसलिए थोड़ा सा वो आप रैश में नहीं आ जाए, तो वहाँ कंट्रोल कीजिए। अदरवाइज आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका लेवल ऑफ विजडम बढ़ेगा, आप बहुत अच्छा बिजनेस करने की आप में एक स्किल आ जाएगी इन दोनों के बुध आदित्य योग से। तो इट्स ए फेवरेबल पीरियड। सामने पार्टनर का घर है जहाँ बुध अच्छा नहीं माना जाता है, तो पार्टनर से कोई प्रॉब्लम हो या आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके और फालतू के कोई झगड़े में पड़ रहे हो, तो फिर आपको बुध के उपाय करने, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। मोस्ट फेवरेबल पीरियड फॉर यू ऑल्सो। बुध लगन में भी अच्छा माना जाता है। सारी जो अदर देन द पार्टनर के रिलेशनशिप के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उस सब के लिए अच्छा है, क्योंकि ये भी एक केंद्रीय स्थान है। उसके बाद में आइए मकर राशि के। मकर राशि के ये आएंगे 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेस। चाहे वो पैसों की बात करें, चाहे आपके शरीर की बात करें, तो हेल्थ को संभालिए, धन को संभालिए और आपके और पार्टनर के रिलेशनशिप को संभालिए, क्योंकि ये 12th हाउस शयन कक्ष सुख वाला है। मैंने अभी कहा है फिजिकल प्लेजर वाला ये घर है। आप कितना एंजॉय कर सकते हैं फिजिकल प्लेजर, इसी घर से हम देखते हैं। तो यहाँ पर बुध और सूर्य दोनों, सूर्य तो प्लैनेट है सेपरेशन का और बुध है प्लैनेट जो कि आपकी जो फिजिकल प्लेजर है उसमें वो कमज़ोरी लाते ही हैं। तो ये इनको पूरे उपाय करने हैं, मकर राशि वालों को पूरे उपाय करने हैं। जो फर्स्ट बेस्ट गणेश जी वाला और सेकंड बेस्ट जाप पूजा, उनको जरूर करवानी चाहिए। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के तो 11th हाउस में सूर्य बुध, और वो भी बुध आदित्य योग टाइप बनेगा, तो उसमें क्या है, यू विल गेट सो मच ऑफ प्रॉफिट्स वट एवर यू आर डूइंग। कुछ भी कर रहे हैं उन सब में आपको लाभ होगा। जॉब में लाभ, नेम फेम में लाभ, प्रमोशन हो सकता है, पोस्टिंग हो सकती है, आपका नया आप कुछ बिजनेस ऐड ऑन कर सकते हैं। ये सारा फेवरेबल पीरियड है, बहुत अच्छा पीरियड है, आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में आइए मीन राशि। मीन राशि की ये आएंगे 10th हाउस में, हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस। वहाँ पर वो भी केंद्रीय स्थान है, तो इसलिए उनकी डेफिनेटली उनका जो स्किल है, बिजनेस स्किल, वो बढ़ेगा। वो जो भी जॉब करते हैं वो बहुत अच्छा अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। तो इसलिए ये उनके लिए मोस्ट फेवरेबल पीरियड है, उनको भी कोई उपाय करने के लिए। तो इस तरीके से मित्रों मैंने 12 राशियों का कह दिया है। हैव स्पोकन अबाउट द 12 राशिस। तो आप इनको देखिए, और आपको अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो मैंने आपको बता दिया 9978627397, वहाँ पर आप रिकॉर्डेड मैसेज या व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए। आई विल सर्टेन आंसर योर क्वेरी और क्वेश्चन। मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। एक है पुराना जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उस पर ये अपलोड होगा। जितने भी मैं जैसे अभी बोल रहा हूँ, ये सारे वीडियोस श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा यूट्यूब चैनल है ओरिजिनल वाला, उसमें ही अपलोड होते हैं। और जो मैं शाम को पूजा करता हूँ, जिसमें कि भगवान की मूर्तियों के दर्शन करवाता हूँ, वो सारा जाता है। मेरा दूसरा चैनल है ज्योतिष पूजा और उपाय, ज्योतिष पूजा और उपाय। उसमें मैं हर दिन उस दिन की, जैसे आज बुधवार का बनाया है, अपलोड करूँगा मैं अभी, तो वो सारे उसमें टिप्स होंगे कि आज बुध का क्या, कल बृहस्पति उनका क्या, इस तरीके से।
तो आप ये दोनों चैनल को प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको ये पता चले कि मैंने अपलोड किया और आपको पता चल जाए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आपको लास्ट में ये बता देता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर। ये अंग्रेजी हैप्पी न्यू ईयर है, फिर भी मेरा ये मानना है कि कभी भी कोई भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले सेलिब्रेशंस की, उत्सव मनाने की, एंजॉय करने की, ज़रूर करना चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।